सब प्रेम से बोलो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। अक्रूर जी बोले, हे प्रभु, आप प्रकृति आदि समस्त कारणों के परम कारण हैं। आप ही अविनाशी पुरुषोत्तम नारायण हैं तथा आपके ही नाभि कमल से उन ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ है जिन्होंने इस चराचर जगत की सृष्टि की है। मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महतत्व, प्रकृति, पुरुष, मन, इंद्रिय, संपूर्ण इंद्रियों के विषय और उनके अधिष्ठात्र देवता, यही सब चराचर जगत तथा उनके व्यवहार के कारण है। और ये सब के सब आपके ही अंग स्वरूप है। प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न होने वाले समस्त पदार्थ इंद्रवृत्ति के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, इसलिए ये सब अनात्मा है। अनात्मा होने के कारण जड़ है और इसलिए आपका स्वरूप नहीं जान सकते, क्योंकि आप तो स्वयं आत्मा ही ठहरे। ब्रह्मा जी अवश्य ही आपके स्वरूप है, परंतु वे प्रकृति के गुण रजस से युक्त हैं, इसलिए वे भी आपकी प्रकृति का और उसके गुणों से परे का स्वरूप नहीं जानते। साधु योगी स्वयं अपने अंतकरण में स्थित अंतर्यामी के रूप में समस्त भूत भौतिक पदार्थों में व्याप्त परमात्मा के रूप में सूर्य, चंद्र, अग्नि आदि देवमंडल में स्थित इष्ट देवता के रूप में तथा उनके साक्षी महापुरुष और नियंता ईश्वर के रूप में साक्षात आपकी ही उपासना करते हैं। बहुत से कर्मकांडी ब्राह्मण कर्म मार्ग का उपदेश करने वाली त्रिविद्या के द्वारा जो आपके इंद्र, अग्नि आदि अनेक देववाचक नाम, वज्रहस्त, सप्तऋषि आदि अनेक रूप बताती है, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं और उनसे आपकी ही उपासना करते हैं। बहुत से ज्ञानी अपने समस्त कर्मों का संन्यास कर देते हैं और शांत भाव से स्थित हो जाते हैं। इस प्रकार ज्ञान यज्ञ के द्वारा ज्ञान स्वरूप आपकी ही आराधना करते हैं। और भी बहुत से संस्कार संपन्न अथवा शुद्ध चित्त वैष्णव जन आपकी बताई हुई पांचरात्र आदि विधियों से तन्मय होकर आपके चतुर्भुज आदि अनेक और नारायण रूप एक स्वरूप की पूजा करते हैं। भगवान दूसरे लोग शिवजी के द्वारा बताए हुए मार्ग से, जिसके आचार्य भेद से अनेक अवान्तर भेद भी हैं, शिव स्वरूप आपकी ही पूजा करते हैं। स्वामी, जो लोग दूसरे देवताओं की भक्ति करते हैं और उन्हें आपसे भिन्न समझते हैं, वे सब भी वास्तव में आपकी ही आराधना करते हैं, क्योंकि आप समस्त देवताओं के रूप में हैं और सर्वेश्वर भी हैं। प्रभु, जैसे पर्वतों से सब ओर बहुत सी नदियां निकलती हैं और वर्षा के जल से भरकर घूमते घामती समुद्र में प्रवेश कर जाती हैं, वैसे ही सभी प्रकार की उपासना मार्ग घूम घाम कर देर सवेर आपके ही पास पहुंच जाते हैं। प्रभु, आपके प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। ब्रह्मा से लेकर स्थानवर पर्यंत संपूर्ण चराचर जीव प्राकृतिक है, और जैसे वस्त्र सूत्रों से ओतप्रोत रहते हैं, वैसे ही ये सब प्रकृति के उन गुणों से ही ओतप्रोत हैं, परंतु आप सर्वस्वरूप होने पर भी उनके हाथ लिप्त नहीं है। आपकी दृष्टि निर्लिप्त है, क्योंकि आप समस्त वृत्तियों के साक्षी हैं। ये गुणों के प्रवाह से होने वाली सृष्टि अज्ञान मूलक है, और वे देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि समस्त योनियों में व्याप्त है, परंतु आप उससे सर्वथा अलग है, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अग्नि आपका मुख है, पृथ्वी चरण है, सूर्य और चंद्रमा नेत्र है, आकाश नाभि है, दिशाएं कान है, स्वर्ग सिर है, देव दृगन भुजाएं, समुद्र कोक, और ये वायु ही आपकी प्राण शक्ति के रूप में उपासना के लिए कल्पित हुई है। वृक्ष और औषधियां रोम है, मेघ सर के केश है, पर्वत आपके अस्थि समूह और नख है, दिन और रात पलकों का खोलना और मीचना है, प्रजापति जनेन्द्रिय और वृष्टि ही आपका वीर है। अविनाशी भगवान, जैसे जल में बहुत से जलचर जीव और गूलर के फलों में नन्हे नन्हे कीट रहते हैं, उसी प्रकार उपासना के लिए स्वीकृत आपके मनों में पुरुष रूप में अनेक प्रकार के जीव जंतुओं से भरे हुए लोक और उनके लोकपाल कल्पित किए गए हैं। प्रभु, आप क्रीड़ा करने के लिए पृथ्वी पर जो जो रूप धारण करते हैं, वे सब अवतार लोगों के शोक मोह को धो बहा देते हैं, और फिर सब लोग बड़े आनंद से आपके निर्मल यश का गान करते हैं। प्रभु, आपने वेदों, ऋषियों, औषधियों और सत्यव्रत आदि की रक्षा दीक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण किया था और प्रलय के समुद्र में स्वच्छंद विहार किया था। आपके मत्स्य रूप को मैं नमस्कार करता हूँ। आपने ही मधु और कैटप नाम के असुरों का संहार करने के लिए हैग्रीव अवतार ग्रहण किया था।
मैं आपके उस रूप को भी नमस्कार करता हूँ। आपने ही वे विशाल कच्छप रूप ग्रहण करके मंदराचल को धारण किया था। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आपने ही पृथ्वी के उद्धार की लीला करने के लिए वराह रूप स्वीकार किया था। आपको मेरा बार बार नमस्कार है। प्रहलाद जैसे साधु जनों का भय मिटाने वाले प्रभु, आपके उस अलौकिक नरसिंह रूप को मैं नमस्कार करता हूँ। आपने वामन रूप ग्रहण करके अपने पगों से तीनों लोकों को नापा था। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। धर्म का उल्लंघन करने वाले घमंडी शत्रुओं के वन का छेदन देने के लिए आपने भृगुपति परशुराम रूप ग्रहण किया था। मैं आपके उस रूप को नमस्कार करता हूँ। रावण का नाश करने के लिए आपने रघुवंश में भगवान राम के रूप में अवतार ग्रहण किया था। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वैष्णव जनों तथा यदुवंशियों का पालन पोषण करने के लिए आपने ही अपने को वासुदेव, संघर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इस चतुर्व्यूह के रूप में प्रकट किया है। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। दैत्य और दानवों को मोहित करने के लिए आप शुद्ध अहिंसा मार्ग के प्रवर्तक बुद्ध का रूप ग्रहण करेंगे। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। और पृथ्वी के क्षत्रिय जब मलेच्छप्राय हो जाएंगे तब उनका नाश करने के लिए आप ही कल्कि के रूप में अवतीर्ण होंगे। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान, ये सब के सब जीव आपकी माया से मोहित हो रहे हैं और इस मोह के कारण ही ये मैं हूँ, ये मेरा है, इस झूठे दुराग्रह में फंसकर कर्म के मार्गों में भटक रहे हैं। मेरे स्वामी, इसी प्रकार मैं भी स्वप्न में दिखने वाले पदार्थों के समान झूठे देह गेह पत्नी पुत्र और धन स्वजन आदि को सत्य समझकर उन्हीं के मोह में फंस रहा हूँ और भटक रहा हूँ। मेरी मूर्खता तो देखिए प्रभु। मैंने अनित्य वस्तुओं को नित्य, अनात्मा को अनात्मा और दुख को सुख समझ लिया है। भला इस उल्टी बुद्धि की भी कोई सीमा है? इस प्रकार अज्ञानवश सांसारिक सुख दुख आदि द्वंद्वों में ही रम गया और ये बात बिल्कुल भूल गया कि आप ही हमारे सच्चे प्यारे हैं। जैसे कोई अनजान मनुष्य जल के लिए तालाब पर जाए और उसी से पैदा हुए स्यार आदि घासों से ढका देखकर ऐसा समझ ले कि यहाँ जल नहीं है तथा सूर्य की किरणों में झूठ मूठ प्रतीत होने वाले जल के लिए मृग तृष्णा की ओर दौड़ पड़े, वैसे ही मैं अपनी हिमाया से छिपे रहने के कारण आपको छोड़कर विश्व में सुख की आशा में से भटक रहा हूँ। मैं अविनाशी अक्षर वस्तु से ज्ञान से रहित हूँ। इसी से मेरे मन में अनेक वस्तुओं की कामना और उनके लिए कर्म करने के संकल्प उठते ही रहते हैं। इसके अतिरिक्त ये इंद्रियां भी जो बड़ी प्रबल एवं दुर्दमनीय है, मन को मत मत कर बलपूर्वक इधर उधर घसीट ले जाती हैं। इसलिए इस मन को मैं रोक नहीं पाता। इस प्रकार भटकता हुआ मैं आपके उन चरण कमलों की छत्र छाया में आ पहुंचा हूँ जो दुष्टों के लिए दुर्लभ है। मेरे स्वामी, इसे भी मैं आपका कृपा प्रसाद ही मानता हूँ, क्योंकि पद्मनाभ, जब जीव के संसार से मुक्त होने का समय आता है तब सत्पुरुषों की उपासना से चित्तवृत्ति आप में लग जाती है। प्रभु, आप केवल विज्ञान स्वरूप विज्ञान घन है। जितनी भी प्रतीतियां होती हैं, जितनी भी वृत्तियां हैं, उन सबके आप ही कारण और अधिष्ठान है। जीव के रूप में एवं जीवों के सुख दुख आदि के निमित्त काल कर्म स्वभाव तथा प्रकृति के रूप में भी आप ही हैं तथा आप ही उन सबके नियंता भी हैं। आपकी शक्तियां अनंत है, आप स्वयं ब्रह्म है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। प्रभु, आप ही वासुदेव, आप ही समस्त जीवों के आश्रय हैं तथा आप बुद्धि और मन के अधिष्ठात्र देवता ऋषिकेश हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। प्रभु, आप मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। परीक्षित, अक्रूर जी इस प्रकार स्तुति कर ही रहे थे। उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने जल में अपने दिव्य रूप के दर्शन कराए और फिर उसे छिपा लिया। ठीक वैसे ही जैसे कोई नट अभिनय में कोई रूप दिखाकर फिर उसे पर्दे की ओर में छिपा दे। जब अक्रूर जी ने देखा कि भगवान का वे दिव्य रूप अंतर्ध्यान हो गया, तब वे जल से बाहर निकल आए और फिर जल्दी जल्दी सारे आवश्यक कर्म समाप्त करके रथ पर चले आए। उस समय वे बहुत ही विस्मित हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, चाचा जी, आपने पृथ्वी, आकाश या जल में कोई अद्भुत वस्तु देखी है क्या? क्योंकि आपकी आकृति देखने से ऐसा ही जान पड़ता है। अक्रूर जी ने कहा, प्रभु, पृथ्वी, आकाश या जल में और सारे जगत में जितने भी अद्भुत पदार्थ हैं, ये सब आप में ही है, क्योंकि आप विश्व रूप हैं। जब मैं आपको ही देख रहा हूँ तब ऐसी कौन सी अद्भुत वस्तु रह जाती है जो मैंने ना देखी हो? भगवान, जितनी भी वस्तुएं हैं, ये पृथ्वी में हो या जल में अथवा आकाश में, सबकी सब जिनमें है, उन्हीं आपको मैं देख रहा हूँ। फिर भला मैंने यहाँ अद्भुत वस्तु कौन सी देखी?
गंदिनी नंदन अक्रूर जी ने ये कहकर रथ हाँक दिया और भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी को लेकर दिन ढलते ढलते वे मथुरापुरी में पहुंच गए। परीक्षित, मार्ग में स्थान स्थान पर गांव के लोग मिलने के लिए आते और भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी को देखकर आनंद मगन हो जाते। वे एकटक उनकी ओर देखने लगते, अपनी दृष्टि हटा न पाते। नंद बाबा आदि व्रजवासी तो पहले से ही वहां पहुंच गए थे और मथुरापुरी के बाहरी उपवन में रुककर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके पास पहुंचकर जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण विनीत भाव से खड़े अक्रूर जी का हाथ अपने हाथ में लेकर मुस्कुराते हुए कहा, चाचा जी, आप रथ लेकर पहले मथुरापुरी में प्रवेश कीजिए और अपने घर जाइए। हम लोग पहले यहाँ उतरकर फिर नगर देखने के लिए आएंगे। अक्रूर जी ने कहा, प्रभु, आप दोनों के बिना मैं मथुरा में नहीं जा सकता। स्वामी, मैं आपका भक्त हूँ। भक्त वत्सल प्रभु, आप मुझे मत छोड़िए। भगवान, आइए और चलिए। मेरे परम हितैषी और सच्चे सुहृद भगवान, आप बलराम जी, ग्वाल बालों तथा नंदराय जी आदि आत्मियों के साथ चलकर हमारा घर स्नात कीजिए। हम गृहस्थ हैं। आप अपने चरणों की धूलि से हमारा घर पवित्र कीजिए। आपके चरणों की धोवन से अग्नि, देवता, पितृ सबके सब तृप्त हो जाते हैं। प्रभु, आपके युगल चरणों को पखार कर महात्मा बलि ने वे यश प्राप्त किया जिसका गान संत पुरुष करते हैं। केवल यश ही नहीं, उन्हें अतुल्य ऐश्वर्य तथा वे गति प्राप्त हुई जो अनन्य प्रेमी भक्तों को प्राप्त होती है। आपके चरणोदक गंगा जी ने तीनों लोक पवित्र कर दिए। सचमुच वे मूर्तिमान पवित्रता है। उन्हीं के स्पर्श से सगर के पुत्रों की सदगति प्राप्त हुई और उसी जल को स्वयं भगवान शंकर ने अपने सर पर धारण किया। यदुवंश शिरोमणि, आप देवताओं के भी आराध्य देव हैं, जगत के स्वामी हैं। आपके गुण और लीलाओं का श्रवण तथा कीर्तन बड़ा ही मंगलकारी है। उत्तम पुरुष आपके गुणों का कीर्तन करते रहते हैं। नारायण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री भगवान ने कहा, चाचा जी, मैं दाऊ भैया के साथ आपके घर आऊंगा और पहले इस यदुवंशियों के द्रोही कंस को मारकर तब अपने सभी सुहृद सज्जनों का प्रिय करूंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के इस प्रकार कहने पर अक्रूर जी कुछ अनमने से हो गए। उन्होंने पुरी में प्रवेश करके कंस से श्री कृष्ण और बलराम जी के आने का समाचार निवेदन किया और फिर अपने घर चले गए। दूसरे दिन तीसरे पहर बलराम जी और ग्वाल बालों के साथ भगवान श्री कृष्ण ने मथुरापुरी को देखने के लिए नगर में प्रवेश किया। भगवान ने देखा कि नगर के परकोटे में स्फटिक मणि के बहुत ऊंचे ऊंचे गोपुर तथा घरों में भी बड़े बड़े फाटक बने हुए हैं। उनमें सोने के बड़े बड़े किवाड़ लगे हैं और सोने के ही तोरण बने हुए हैं। नगर के चारों ओर तांबे और पीतल की चार दीवारी बनी हुई है। खाई के कारण और कहीं से उस नगर में प्रवेश करना बहुत ही कठिन है। स्थान स्थान पर सुंदर सुंदर उद्यान और रमणीय उपवन शोभायमान है। स्वर्ण के सजे हुए चौराहे, धनियों के महल, उन्हीं के साथ के बगीचे, कारीगरों के बैठने के स्थान या प्रजा वर्ग के सभा भवन और साधारण लोगों के निवास गृह नगर की शोभा बढ़ा रहे हैं। वैदूर्य, हीरे, स्फटिक, नीलम, मूंगे, मोती और पन्ने आदि से जुड़े हुए छज्जे, चबूतरे, झरोखे एवं फर्श आदि जगमगा रहे हैं। उन पर बैठे हुए कबूतर, मोर आदि पक्षी भांति भांति की बोली बोल रहे हैं। सड़क, बाजार, गली और चौराहों पर खूब छिड़काव किया गया है। स्थान स्थान पर फूलों के गजरे, ज्वारे, खील और चावल बिखरे हुए हैं। घरों के दरवाजों पर दही और चंदन आदि से चर्चित जल से भरे हुए कलश रखे हैं और वे फूल, दीपक, नई नई कोपले, फल सहित केले और सुपारी के वृक्ष, छोटी छोटी झंडियों और रेशमी वस्त्रों से भलीभांति सजाए हुए हैं। परीक्षित, वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने ग्वाल बालों के साथ राजपथ से मथुरा नगरी में प्रवेश किया। उस समय नगरी की नारियां बड़ी उत्सुकता से उन्हें देखने के लिए झटपट अटारियों पर आ गई। किसी किसी ने जल्दी के कारण अपने वस्त्र और गहने पहन लिए। किसी ने भूल से कुंडल, कंगन आदि जोड़ से पहने जाने वाले आभूषणों में से एक ही पहना और चल पड़ी। कोई एक ही कान में पत्र नामक आभूषण धारण कर पाई थी तो किसी ने एक ही पांव में पाजेब पहन रखा था। कोई एक ही आंख में अंजन आंच पाई थी और दूसरी में बिना आंजे ही चल पड़ी। कई रमणियां तो भोजन कर रही थी, वे हाथ का कौर फेंक कर चल पड़ी। सबका मन उत्साह और आनंद से भर रहा था। कोई कोई उपटन लगवा रही थी, वे बिना स्नान किए ही दौड़ पड़ी। जो सो रही थी वे कोलाहल सुनकर उठ खड़ी हुई और उसी अवस्था में दौड़ चली। जो माताएं बच्चों को दूध पिला रही थी वे उन्हें गोद से हटाकर भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए चल पड़ी।
कमल नयन भगवान श्री कृष्ण मतवाले गजराज के समान बड़ी मस्ती से चल रहे थे। उन्होंने लक्ष्मी जी को भी आनंदित करने वाले अपने श्याम सुंदर विग्रह से नगर नारियों के नेत्रों को बड़ा आनंद दिया और अपनी विलासपूर्ण प्रलब्ध हंसी तथा प्रेम भरी चितवन से उनके मन को चुरा लिया। मथुरा की स्त्रियां बहुत दिनों से भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाएं सुनती आ रही थी। उनके चित्त चिरकाल से श्री कृष्ण के लिए चंचल और व्याकुल हो रहे थे। आज उन्होंने उन्हें देखा। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी प्रेम भरी चितवन और मंद मुस्कान की सुधा से सींच कर उनका सम्मान किया। परीक्षित, उन स्त्रियों ने नेत्रों के द्वारा भगवान को अपने हृदय में ले जाकर उनके आनंद में स्वरूप का आलिंगन किया। उनका शरीर पुलकित हो गया और बहुत दिनों की विरह व्याधि शांत हो गई। मथुरा की नारियां अपने अपने महलों के अटारियों पर चढ़कर बलराम और श्री कृष्ण पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। उस समय उन स्त्रियों के मुख कमल प्रेम के आवेग से खिल रहे थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों ने स्थान स्थान पर दही, अक्षत, जल से भरे पात्र, फूलों के हार, चंदन और भेंट की सामग्रियों से आनंद मगन होकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की पूजा की। भगवान को देखकर सभी पुरवासी आपस में कहने लगे, धन्य है, धन्य है। गोपियों ने ऐसी कौन सी महान तपस्या की है जिसके कारण वे मनुष्य मात्र को परम आनंद देने वाले इन दोनों मनोहर किशोरों को देखती रहती हैं। इसी समय भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि एक धोबी जो कपड़े रंगने का भी काम करता था उनकी ओर आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने उसे धुले हुए उत्तम उत्तम कपड़े मांगे। भगवान ने कहा, भाई, तुम हमें ऐसे वस्त्र दो जो हमारे शरीर में पूरे पूरे आ जाए। वास्तव में हम लोग उन वस्त्रों के अधिकारी हैं। इसमें संदेह नहीं कि यदि तुम हम लोगों को वस्त्र दोगे तो तुम्हारा परम कल्याण होगा। परीक्षित, भगवान सर्वत्र परिपूर्ण है, सब कुछ उन्हीं का है। फिर भी उन्होंने इस प्रकार मांगने की लीला की, परंतु वे मूर्ख राजा कंस का सेवक होने के कारण मतवाला हो रहा था। भगवान की वस्तु भगवान को देना तो दूर रहा, उसने क्रोध में भरकर अपेक्ष करते हुए कहा, तुम लोग रहते ही सदा पहाड़ और जंगलों में, क्या वहाँ ऐसे ही वस्त्र पहनते हो? तुम लोग बहुत उदंड हो गए हो, तभी तो ऐसे बढ़ बढ़कर बातें करते हो। अब तुम्हें राजा का धन लूटने की इच्छा हुई है। अरे मूर्खो, जाओ, भाग जाओ। यदि कुछ दिन जीने की इच्छा हो तो फिर इस तरह मत मांगना। राज्य कर्मचारी तुम्हारे जैसे उछंगलों को कैद कर लेते हैं, मार डालते हैं और जो कुछ उनके पास होता है छीन लेते हैं। जब वे धोबी इस प्रकार बहुत कुछ बहक बहक कर बातें करने लगा, तब भगवान श्री कृष्ण ने तनिक कुपित होकर उसे एक तमाचा जमाया और उसका सर धड़ाम से धड़ से नीचे जा गिरा। ये देखकर उस धोबी के अधीन काम करने वाले सबके सब कपड़ों के गट्ठर वहीं छोड़कर इधर उधर भाग गए। भगवान ने उन वस्त्रों को ले लिया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने मनमाने वस्त्र पहन लिए तथा बचे हुए वस्त्रों में से बहुत से अपने साथी ग्वाल बालों को भी दिए। बहुत से कपड़े तो वहीं जमीन पर ही छोड़कर चले गए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जब कुछ आगे बढ़े तब उन्हें एक दर्जी मिला। भगवान का अनुपम सौंदर्य देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने उन रंग बिरंगे सुंदर वस्त्रों को उनके शरीर पर ऐसे ढंग से सजा दिया कि वे सब ठीक ठीक फब गए। अनेक प्रकार के वस्त्रों से विभूषित होकर दोनों भाई और भी अधिक शोभायमान हुए। ऐसे जान पड़ते मानो उत्सव के समय श्वेत और श्याम गज शावक भली भांति सजा दिए गए हों। भगवान श्री कृष्ण उस दर्जी पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे इस लोक में भरपूर धन संपत्ति, बल, ऐश्वर्य, अपनी समृद्धि और दूर तक देखने सुनने आदि की इंद्रिय संबंधी शक्तियां भी प्रदान की और मृत्यु के बाद के लिए अपना सारूप्य मोक्ष भी दे दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सुदामा माली के घर गए। दोनों भाइयों को देखते ही सुदामा उठकर खड़ा हो गया, पृथ्वी पर सर रखकर उन्हें प्रणाम किया। फिर उनको आसन पर बैठाकर उनके पांव पखारे, हाथ धुलाए और तदंतर ग्वाल बालों के साथ सबके फूलों के हार, पान, चंदन आदि सामग्रियों से विधि पूर्वक पूजा की। इसके पश्चात उसने प्रार्थना की, प्रभु, आप दोनों के शुभ आगमन से हमारा जन्म सफल हो गया, हमारा कुल पवित्र हो गया। आज हम पितृ, ऋषि और देवताओं के ऋण से मुक्त हो गए। वे हम पर परम संतुष्ट हैं। आप दोनों संपूर्ण जगत के परम कारण हैं। आप संसार के अभ्युदय, उन्नति और निश्रेयस मोक्ष के लिए ही इस पृथ्वी पर अपने ज्ञान, बल आदि अंशों के साथ अवतीर्ण हुए हैं। यद्यपि आप प्रेम करने वालों से ही प्रेम करती हैं, भजन करने वालों को ही भजते हैं, फिर भी आपकी दृष्टि में विषमता नहीं है, क्योंकि आप सारे जगत के परम सुहृद और आत्मा है। आप समस्त प्राणियों और पदार्थों,
समरूप से स्थित है। मैं आपके दास हूँ, आप दोनों मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आप लोगों की क्या सेवा करूं। भगवान, जीव पर आपका ये बहुत बड़ा अनुग्रह है, कृपा, पूर्ण कृपा प्रसाद है कि आप उसे आज्ञा देकर किसी कार्य में नियुक्त करते हैं। राजेंद्र, सुदामा माली ने इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद भगवान के अभिप्राय जानकर बड़े प्रेम और आनंद से भरकर अत्यंत सुंदर सुंदर तथा सुगंधित पुष्पों से गूंथे हुए हार उन्हें पहनाए। जब ग्वाल बाल और बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण उन सुंदर सुंदर मालाओं से अलंकृत हो चुके, तब उन वरदायक प्रभु ने प्रसन्न होकर विनीत और शरणागत सुदामा को श्रेष्ठ वर दिए। सुदामा माली ने उनसे यही वर मांगा कि प्रभु, आप ही समस्त प्राणियों की आत्मा है, सर्वस्वरूप आपके चरणों में मेरी अविचल भक्ति हो, आपके भक्तों से मेरा सौहार्द मैत्री का संबंध हो और समस्त प्राणियों के प्रति अहेतुक दया का भाव बना रहे। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को उसके मांगे हुए वर तो दिए ही, ऐसी लक्ष्मी भी दी जो वंश परंपरा के साथ साथ बढ़ती जाए और साथ ही बल, आयु, कीर्ति तथा कांति का भी वरदान दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ वहां से विदा हुए। परीक्षित, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जब अपनी मंडली के साथ राजमार्ग से आगे बढ़े, तब उन्होंने एक युवती स्त्री को देखा। उसका मुंह तो सुंदर था, परंतु वे शरीर से कुबड़ी थी, इसी से उसका नाम पड़ गया था कुब्जा। वे अपने हाथ में चंदन का पात्र लिए हुए जा रही थी। भगवान श्री कृष्ण प्रेम रस का दान करने वाले हैं। उन्होंने कुब्जा पर कृपा करने के लिए हंसते हुए उससे पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो? ये चंदन किसके लिए ले जा रही हो? कल्याणी, हमें सब बात सच सच बताओ। ये उत्तम चंदन, ये अंग राग हमें भी दो। इस दान से शीघ्र ही तुम्हारा परम कल्याण होगा। उपटन आदि लगाने वाली सुरेंद्री कुब्जा ने कहा, परम सुंदर, मैं कंस की प्रिय दासी हूँ। महाराज मुझे बहुत मानते हैं। मेरा नाम कुब्जा है। मैं उनके यहाँ चंदन अंगराग लगाने का काम करती हूँ। मेरे द्वारा तैयार किए हुए चंदन और अंगराज भोजराज कंस को बहुत भाते हैं, परंतु आप दोनों से बढ़कर उसका कोई उत्तम पात्र नहीं है। भगवान के सौंदर्य, सुकुमारता, रसिकता, मंदहास्य, प्रेमालाप और चारों चितवन से कुब्जा का मन हास्य निकल गया। उसने दोनों भाइयों को वे सुंदर और गाढ़ा अंगराग दे दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सांवले शरीर पर पीले रंग का और बलराम जी ने अपने गोल शरीर पर लाल रंग का अंगराग लगाया तथा नाभि से ऊपर के भाग में अनुरंजित होकर वे अत्यंत सुशोभित हुए। भगवान श्री कृष्ण उस कुब्जा पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने दर्शन का प्रत्यक्ष फल दिखलाने के लिए 3 जगह से टेढ़ी किंतु सुंदर मुख वाली कुब्जा को सीधी करने का विचार किया। भगवान ने अपने चरणों से कुब्जा के पैर के दोनों पंजे दबा लिए और हाथ ऊंचा करके 2 अंगुलियां उसकी ठोड़ी में लगाई तथा उसके शरीर को तनिक उचका दिया। उचकाते ही उसके सारे अंग सीधे और समान हो गए। प्रेम और मुक्ति के दाता भगवान के स्पर्श से वे तत्काल विशाल नितंब और 3 पयोधरों से युक्त एक उत्तम युक्ति बन गई। उसी क्षण कुब्जा रूप, गुण और उदारता से संपन्न हो गई। उसके मन में भगवान के मिलन की कामना जाग उठी। उसने उनके दुपट्टे का छोर पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, वीर शिरोमणि, आइए घर चले। अब मैं आपको यहाँ नहीं छोड़ सकती, क्योंकि आपने मेरे चित्त को मथ डाला है। पुरुषोत्तम, मुझ दासी पर प्रसन्न हुई। जब बलराम जी के सामने ही कुब्जा ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने साथी ग्वाल बालों के मुंह की ओर देखकर हंसते हुए उससे कहा, सुंदरी, तुम्हारा घर संसारी लोगों के लिए अपनी मानसिक व्याधि मिटाने का साधन है। मैं अपना कार्य पूरा करके अवश्य यहाँ आऊंगा। हमारे जैसे बेघर के बटोहियों को तुम्हारा ही तो आसरा है। इस प्रकार मीठी मीठी बातें करके भगवान श्री कृष्ण ने उसे विदा किया। जब वे व्यापारियों के बाजार में पहुंचे, तब उन व्यापारियों ने उनका तथा बलराम जी का पान, फूलों के हार, चंदन और तरह तरह की भेंट उपहारों से पूजन किया। उनके दर्शन मात्र से स्त्रियों के हृदय में प्रेम का वेग, मिलन की आकांक्षा जाग उठती थी। यहाँ तक कि उन्हें अपने शरीर की भी सुध न रहती। उनके वस्त्र, जूड़े और कंगन ढीले पड़ जाते तथा वे चित्र लिखित मूर्तियों के समान ज्यों के त्यों खड़ी रह जाती। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण पूर्ववासियों से धनुष यज्ञ का स्थान पूछते हुए रंगशाला में पहुंचे और वहां उन्होंने इंद्र धनुष के समान एक अद्भुत धनुष देखा। उस धनुष में बहुत सा धन लगाया गया था।
अनेक बहुमूल्य अलंकारों से उसे सजाया गया था। उसकी खूब पूजा की गई थी और बहुत से सैनिक उसकी रक्षा कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने राक्षसों के रोकने पर भी उस धनुष को बलात् उठा लिया। उन्होंने सबके देखते देखते उस धनुष को बाएं हाथ से उठाया, उस पर डोरी चढ़ाई और एक क्षण में खींचकर बीचों बीच से उसी प्रकार उसके 2 टुकड़े कर दिए, जिससे बहुत बलवान मतवाला हाथी खेल ही खेल में ईख को तोड़ डालता है। जब धनुष टूटा तब उसके शब्द से आकाश, पृथ्वी और दिशाएं भर गई। उसे सुनकर कंस भी भयभीत हो गया। जब अब धनुष रक्षक आतताई असुर अपने सहायकों के साथ बहुत ही बिगड़े। वे भगवान श्री कृष्ण को घेर कर खड़े हो गए और उन्हें पकड़ लेने की इच्छा से चिल्लाने लगे, पकड़ लो, बांध लो और जान न पाए। उनका दुष्ट अभिप्राय जानकर बलराम जी और श्री कृष्ण भी तनिक क्रोधित हो गए और उस धनुष के टुकड़ों को उठाकर उन्हीं से उनका काम तमाम कर दिया। उन्हीं धनुष खंडों से उन्होंने उन असुरों की सहायता के लिए कंस की भेजी हुई सेना का भी संहार किया। इसके बाद वे यज्ञशाला के प्रधान द्वार से हटकर बाहर निकल आए और बड़े आनंद से मथुरापुरी की शोभा देखते हुए विचरने लगे। जब नगरवासियों ने दोनों भाइयों के इस अद्भुत पराक्रमी की बात सुनी और उनके तेज साहस और अनुपम रूप को देखा, तब उन्होंने यही निश्चय किया कि हो ना हो ये दोनों कोई श्रेष्ठ देवता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी पूरी स्वतंत्रता से मथुरापुरी में विचरण करने लगे। जब सूर्यास्त हो गया तब दोनों भाई ग्वालवालों से घिरे हुए नगर से बाहर अपने डेरे पर जहाँ छकड़े थे वहां लौट आए। तीनों लोगों के बड़े बड़े देवता चाहते थे कि लक्ष्मी हमें मिले, परंतु उन्होंने सबका परित्याग कर दिया और ना चाहने वाले भगवान का वरण किया। उन्हीं को सदा के लिए अपना निवास स्थान बना लिया। मथुरावासी उन्हीं पुष्पभूषण भगवान श्री कृष्ण के अंग अंग का सौंदर्य देख रहे हैं। उनका कितना सौभाग्य है। ब्रज में भगवान की यात्रा के समय गोपियों ने विरहातुर होकर मथुरावासियों के संबंध में जो जो बातें कही थी वे सब यहाँ सत्य हुई। सचमुच ये परम आनंद एक मगन हो गए। जब कंस ने सुना कि श्री कृष्ण और बलराम ने धनुष तोड़ डाला, रक्षकों तथा उनकी सहायता के लिए भेजी हुई सेना का भी संहार कर दिया और ये सब उनके लिए केवल एक खिलवाड़ ही था, इसके लिए उन्हें कोई श्रम या कठिनाई नहीं करनी पड़ी, तब वे बहुत डर गया। उस दुर्बुद्धि को बहुत देर तक नींद नहीं आई। उसे जागृत अवस्था में तथा स्वप्न में भी बहुत से ऐसे अपशगुन हुए जो उसकी मृत्यु के सूचक थे। जागृत अवस्था में उसने देखा कि जल या दर्पण में उसके शरीर की परछाई तो पड़ती है परंतु सर नहीं दिखता। अंगुली आदि की आड़ न होने पर भी चंद्रमा, तारे और दीपक आदि की ज्योतियां उसे दो दो दिखाई पड़ती। छाया पे छेद दिखाई पड़ता। कानों में अंगुली डालकर सुनने पर भी प्राणों का घूं घूं शब्द नहीं सुनाई पड़ता। वृक्ष सुनहले प्रतीत होते और बालू या कीचड़ में अपने पैरों के चिन्ह नहीं दिख पड़ते। कंस ने स्वप्न अवस्था में देखा कि प्रेतों के गले लग रहा है, गधे पर चढ़कर चलता है और विष खा रहा है। उसका सारा शरीर तेल से तर है, गले में जपा कुसुम की माला है और नगन होकर कहीं जा रहा है। स्वप्न और जागृत अवस्था में उसने इसी प्रकार के और भी बहुत से अपशगुन देखे। उनके कारण उसे नींद नहीं आई। परीक्षित, जब रात बीत गई और सूर्य नारायण पूर्व समुद्र से ऊपर उठे, तब राजा कंस ने मल्ल क्रीड़ा का महोत्सव प्रारंभ कराया। राज कर्मचारियों ने रंगभूमि को भली भांति सजाया। तो ही भेरी आदि बाजे बजने लगे। लोगों के बैठने के मंच फूलों के गजरों, झंडियों, वस्त्रों और बंधनवारों से सजा दिए गए। उन पर ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि नागरिक तथा ग्रामवासी सब यथास्थान बैठ गए। राजा लोग भी अपने अपने निश्चित स्थान पर जा डटे। राजा कंस अपने मंत्रियों के साथ मंडलेश्वरों के बीच में सबसे श्रेष्ठ राज सिंहासन पर जा बैठा। इस समय भी अपशगुनों के कारण उनका चित्त घबराया हुआ था। तब पहलवानों के ताल ठोकने के साथ ही बाजे बजने लगे और गर्वीले पहलवान खूब सज धज कर अपने अपने उस्तादों के साथ अखाड़े में आ उतरे। चानूर, मुष्टिक, कूट, शल और तोशल आदि प्रधान पहलवान बाजों की सुमधुर ध्वनि से उत्साहित होकर अखाड़े में आकर बैठ गए। इसी समय भोजराज कंस ने नंदादि गोपों को बुलवाया। उन लोगों ने आकर उसे तरह तरह की भेंटें दी और फिर जाकर वे एक मंच पर बैठ गए। काम क्रोधादि शत्रु को पराजित करने वाले परीक्षित, अब श्री कृष्ण और बलराम भी स्नान आदि नित्यक्रम से निर्वृत्त हो दंगल के अनुरूप नगाड़े की ध्वनि सुनकर रंगभूमि देखने के लिए चल पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने रंगभूमि के दरवाजे पर पहुंचकर देखा कि वहां महावत की प्रेरणा से कुवलयापिड़ नाम का एक हाथी खड़ा है।
तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कमर कस ली और घुंघराली अलके समेट ली तथा मेघ के समान गंभीर वाणी से महावत को ललकारा। कहा, ओ महावत, हम दोनों को रास्ता दे दो, हमारे मार्ग से हट जा। अरे सुनता नहीं, देर मत कर। नहीं तो मैं हाथी के साथ अभी तुझे यमराज के घर पहुंचाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने महावत को जब इस प्रकार धमकाया तब वे क्रोध से तिलमिला उठा और उसने काल, मृत्यु तथा यमराज के समान अत्यंत भयंकर कुवलयापिड़ को अंकुश की मार से क्रुद्ध करके श्री कृष्ण की ओर बढ़ाया। कुवलयापिड़ ने भगवान की ओर झपट कर उन्हें बड़ी तेजी से सूंड में लपेट लिया, परंतु भगवान सूंड से बाहर सरक आए और उसे एक घूंसा जमाकर उसके पैरों के बीच में जा छिपे। उन्हें अपने सामने ना देखकर कुवलयापिड़ को बड़ा क्रोध हुआ। उसने सूंघ कर भगवान को अपनी सूंड से टटोल लिया और पकड़ा भी, परंतु उन्होंने बलपूर्वक अपने को उससे छुड़वा लिया। इसके बाद भगवान उस बलवान हाथी की पूंछ पकड़कर खेल खेल में ही उसे 100 हाथ तक पीछे घसीट लाए, जैसे गरुड़ सांप को घसीट लाते हैं। जिस प्रकार घूमते हुए बछड़े के साथ बालक घूमता है, अथवा स्वयं भगवान श्री कृष्ण जिस प्रकार बछड़ों से खेलते थे, वैसे ही वे उसकी पूंछ पकड़कर उसे घुमाने और खेलने लगे। जब वे दाएं से घूमकर उनको पकड़ना चाहता तब वे बाएं घूम जाते, और जब वे बाएं की ओर घूमता तब वे दाएं घूम जाते। इसके बाद हाथी के सामने आकर उन्होंने उसे एक घूंसा जमाया और उसे गिराने के लिए इस प्रकार उसके सामने से भागने लगे, मानो वे अब छू लेता। भगवान श्री कृष्ण ने दौड़ते दौड़ते एक बार खेल खेल में ही पृथ्वी पर गिरने का अभिनय किया और झट वहां से उठकर भाग खड़े हुए। उस समय वे हाथी क्रोध से जल भुन रहा था। उसने समझा कि वे गिर पड़े और बड़े जोर से दोनों दांत धरती पर मारे। जब कुवलयापिड़ का ये आक्रमण व्यर्थ हो गया तब वे और भी चिढ़ गया। महावतों की प्रेरणा से वे क्रुद्ध होकर भगवान श्री कृष्ण पर टूट पड़ा। भगवान मधुसूदन ने जब उसे अपनी ओर झपटते देखा तब उसके पास चले आए और अपने एक ही हाथ से उसकी सूंड पकड़कर उसे धरती पर पटक दिया। उसके गिर जाने पर भगवान ने सिंह के समान खेल ही खेल में उसे पैरों से दबाकर उसके दांत उखाड़ दिए और उन्हीं से हाथी और महावतों का काम तमाम कर दिया। परीक्षित, मरे हुए हाथी को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण ने हाथ में उसके दांत लिए रंगभूमि में प्रवेश किया। उस समय उनकी शोभा देखने ही योग्य थी। उनके कंधों पर हाथी का दांत रखा हुआ था। शरीर रक्त और मद की बूंदों से सुशोभित था और मुख कमल पर पसीने की बूंदें झलक रही थी। भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों के ही हाथ में कुवलयापिड़ के बड़े बड़े दांत शस्त्र के रूप में सुशोभित हो रहे थे और कुछ ग्वाल बाल उनके साथ साथ चल रहे थे। इस प्रकार उन्होंने रंगभूमि में प्रवेश किया। जिस समय भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ रंगभूमि के लिए पधारे, उस समय वे पहलवानों को ब्रज कठोर शरीर, साधारण मनुष्यों को नर रतन, स्त्रियों को मूर्तिमान कामदेव, कोबों को स्वचन, दुष्ट राजाओं को दंड देने वाले शासक, माता पिता के समान बड़े बूढ़ों को शिशु, कंस को मृत्यु, अज्ञानियों को विराट, योगियों को परम तत्व और भक्त शिरोमणि वृष्ण वंशियों को अपने इष्ट देव जान पड़े। राजन, वैसे तो कंस बड़ा धीर वीर था, फिर भी जब उसने देखा इन दोनों ने कुवलयापिड़ को मार डाला तब उसकी समझ में ये बात आ गई कि इनको जीतना तो बहुत कठिन है। उस समय वे बहुत घबरा गया। श्री कृष्ण और बलराम की बाहें बड़ी लंबी लंबी थी। पुष्पों के हार, वस्त्र और आभूषण आदि से उनका वेश विचित्र हो रहा था। ऐसा जान पड़ता था मानो उत्तम वेश धारण करके 2 नट अभिनय करने के लिए निकले हों, जिनके नेत्र एक बार उन पर पड़ जाते बस लग ही जाते। यही नहीं, वे अपनी कांति से उनका मन भी चुरा लेते। इस प्रकार दोनों रंगभूमि में शोभायमान हुए। परीक्षित, मंचों पर जितने लोग बैठे थे वे मथुरा के नागरिक और राष्ट्र के जन समुदाय पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को देखकर इतने प्रसन्न हुए कि उनके नेत्र और मुख कमल खिल उठे, उत्कंठा से भर गए। वे नेत्रों के द्वारा उनकी मुख माधुरी का पान करते करते तृप्त ही नहीं होते थे, मानो वे उन्हें नेत्रों से ही पी रहे हों, जीवा से चाट रहे हों, नासिका से सूंघ रहे हों, भुजाओं से पकड़कर हृदय से सटा रहे हों। उनके सौंदर्य, गुण, माधुर्य और निर्भयता ने मानो दर्शकों को उनकी लीलाओं का स्मरण करा दिया और वे लोग आपस में उनके संबंध देखी सुनी बातें कहने और सुनने लगे। ये दोनों साक्षात भगवान नारायण के अंश हैं। इस पृथ्वी पर वसुदेव जी के घर में अवतीर्ण हुए हैं। अंगुली से दिखाकर वे सांवले सलोने कुमार देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। जन्मते ही वसुदेव जी ने उन्हें गोकुल पहुंचा दिया था।
इतने दिनों तक ये वहां छिपकर है और नंद जी के घर में ही पलकर इतने बड़े हुए। इन्होंने ही पूतना, तृणाव्रत, शंखचूड़, केशी और धेनुक आदि का तथा और भी दुष्ट दैत्यों का वध तथा यमला अर्जुन का उद्धार किया है। इन्होंने ही गो और ग्वालों को दावानल की ज्वाला से बचाया था। कालिया नाग का दमन और इंद्र का मान मर्दन भी इन्होंने ही किया था। इन्होंने 7 दिनों तक एक ही हाथ पर गिरिराज गोवर्धन को उठाए रखा और उसके द्वारा आंधी, पानी तथा वज्रपात से गोकुल को बचा लिया। गोपियां इनकी मंद मंद मुस्कान, मधुर चितवन और सर्वदा एक रस प्रसन्न रहने वाले मुखारविंद के दर्शन से आनंदित रहती थी और अनायास ही सब प्रकार के तापों से मुक्त हो जाती थी। कहते हैं कि यदुवंश की रक्षा करेंगे। ये विख्यात वंश इनके द्वारा महान समृद्धि, यश और गौरव प्राप्त करेगा। ये दूसरे इन्हीं श्याम सुंदर के बड़े भाई कमल नयन श्री बलराम जी हैं। हमने किसी किसी के मुंह से ऐसा सुना है कि इन्होंने ही प्रलंबासुर, वत्तासुर और बकासुर आदि को मारा है। जिस समय दर्शकों में ये चर्चा हो रही थी और अखाड़े में तुरही आदि बाजे बजने लगे, उस समय चाणूर ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम को संबोधन करके ये बात कही, नंद नंदन, श्री कृष्ण और बलराम जी, तुम दोनों वीरों के आदरणीय हो। हमारे महाराज ने ये सुनकर कि तुम लोग कुश्ती लड़ने में बड़े निपुण हो, तुम्हारा कौशल देखने के लिए तुम्हें यहाँ बुलवाया है। देखो भाई, जो प्रजा मन, वचन और क्रम से राजा का प्रिय कार्य करती है उसका भला होता है, और जो राजा की इच्छा के विपरीत काम करती है उसे हानि उठानी पड़ती है। ये सभी जानते हैं कि गाय और बछड़े चराने वाले ग्वालिये प्रतिदिन आनंद से जंगलों में कुश्ती लड़ लड़कर खेलते रहते हैं और गाय चराते हैं। इसलिए आओ हम और तुम मिलकर महाराज को प्रसन्न करने के लिए कुश्ती लड़ें। ऐसा करने से हम पर सभी प्राणी प्रसन्न होंगे, क्योंकि राजा सारी प्रजा का प्रतीक है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण तो चाहते ही थे कि उनसे 2-2 हाथ करें, इसलिए उन्होंने चाणूर की बात सुनकर उसका अनुमोदन किया और देश काल के अनुसार ये बात कही, चाणूर, हम भी इन भोजराज कंस की वनवासी प्रजा है। हमें इनको प्रसन्न करने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए, इसी में हमारा कल्याण है। किंतु चाणूर, हम लोग अभी बालक हैं, इसलिए हम अपने समान बल वाले बालकों के साथ ही लड़ने का खेल करेंगे। कुश्ती समान बल वालों के साथ ही होनी चाहिए, जिससे देखने वाले सभासदों को अन्याय के समर्थक होने का पाप न लगे। चाणूर ने कहा, अजी, तुम और बलराम ना बालक हो ना तो किशोर, तुम दोनों बलवानों में श्रेष्ठ हो। तुमने अभी अभी 1000 हाथियों का बल रखने वाले कुंवल यापिड़ को खेल ही खेल में मार डाला, इसलिए तुम दोनों को हम जैसे बलवानों के साथ ही लड़ना चाहिए। इसमें अन्याय की कोई बात नहीं। इसलिए कृष्ण, तुम मुझ पर अपना जोर आजमाओ और बलराम के साथ मुष्टिक लड़ेगा। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने चाणूर आदि के वध का निश्चित संकल्प कर लिया। जोड़ बंद दिए जाने पर श्री कृष्ण चाणूर से बलराम की मुष्टिक से जा भिड़े। वे लोग एक दूसरे को जीत लेने की इच्छा से हाथ बांधकर और पैरों में पैर अड़ाकर बलपूर्वक अपनी अपनी ओर खींचने गए। वे पंजों से पंजे, घुटनों से घुटने, माथे से माथा और छाती से छाती भिड़ाकर एक दूसरे पर चोट करने लगे। इस प्रकार दांव पेच करते करते अपने अपने जोड़ीदार को पकड़ पकड़ कर इधर उधर घुमाते, दूर ढकेल देते, जोर से जकड़ लेते, लिपट जाते, उठाकर पटक देते, छूटकर निकल भागते और कभी छोड़कर पीछे हट जाते। इस प्रकार एक दूसरे को रोकते, प्रहार करते और अपने जोड़ीदार को पछाड़ देने की चेष्टा करते। कभी कोई नीचे गिर जाता तो दूसरा उसे घुटने और पैरों में दबाकर उठा लेता, हाथों से पकड़कर ऊपर ले जाता, गले में लिपट जाने पर ढकेल देता और आवश्यकता होने पर हाथ पांव इकट्ठे करके गांठ बांध देता। परीक्षित, इस दंगल को देखने के लिए नगर की बहुत सी महिलाएं भी आई हुई थी। उन्होंने जब देखा कि बड़े बड़े पहलवानों के साथ ये छोटे छोटे बलहीन बालक लड़ाए जा रहे हैं, तब वे अलग अलग टोलियां बनाकर करुणावश आपस में बातचीत करने लगे। यहाँ राजा कंस के सभासद बड़ा अन्याय और अधर्म कर रहे हैं। कितने खेद की बात है कि राजा के सामने ही ये बली पहलवानों और निर्बल बालकों के युद्ध का अनुमोदन करते हैं। बहन देखो, इन पहलवानों का एक एक अंग वज्र के समान कठोर है। ये देखने में बड़े भारी पर्वत से मालूम होती है, परंतु श्री कृष्ण और बलराम अभी जवान भी नहीं हुए, इसकी किशोर अवस्था है। इनका एक एक अंग अत्यंत सुकुमार है। कहाँ ये और कहाँ वे? जितने लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं देख रहे हैं, उन्हें अवश्य धर्म उल्लंघन का पाप लगेगा। सखी, अब हमें भी यहाँ से चल देना चाहिए। जहाँ अधर्म की प्रधानता हो वहाँ कभी न रहे, यही शास्त्र का नियम है। देखो, शास्त्र कहता है कि बुद्धिमान पुरुष को सभासदों के दोषों को जानते हुए सभा में जाना ठीक नहीं, क्योंकि वहां जाकर उन अवगुणों का कहना, चुप रह जाना अथवा मैं नहीं जानता ऐसा कह देना, ये तीनों ही बातें मनुष्य को दोषभागी बनाती हैं।
देखो देखो, श्री कृष्ण शत्रु के चारों ओर पैंतरा बदल रही है। उनके मुख पर पसीने की बूंदें ठीक वैसे ही शोभा दे रही हैं जैसे कमल कौशल पर जल की बूंदें। सखियो, क्या तुम नहीं देख रही हो कि बलराम जी का मुख मुष्टि के प्रति क्रोध के कारण कुछ कुछ लाल लोचनों से युक्त हो रहा है, फिर भी हास्य का अनिरुद्ध। अब वे कितना सुंदर लग रहा है। सखी, सच पूछो तो व्रजभूमि ही परम पवित्र और धन्य है, क्योंकि वहाँ ही पुरुषोत्तम मनुष्य के वेश में छिपकर रहते हैं। स्वयं भगवान शंकर और लक्ष्मी जी जिनके चरणों की पूजा करती हैं, वे ही प्रभु वहाँ रंग बिरंगे जंगली पुष्पों की माला धारण कर लेते हैं तथा बलराम जी के साथ बांसुरी बजाते, गोई चराते और तरह तरह के खेल खेलते हुए आनंद से विचरते हैं। सखी, पता नहीं गोपियों ने कौन सी तपस्या की थी जो नेत्रों के दोनों से नित्य निरंतर इनकी रूप माधुरी का पान करती रहती हैं। इनका रूप क्या है, लावण्य का सार, संसार में या उससे परे किसी का भी रूप इनके रूप के समान नहीं है। फिर बढ़कर होने की तो बात ही क्या, सो भी किसी के संवारने सजाने से नहीं, गहने कपड़े से नहीं, बल्कि स्वयं सिद्ध है। इस रूप को देखते देखते तृप्ति भी नहीं होती, क्योंकि ये प्रतिक्षण नया होता जाता है, नित्य नूतन है। समग्र यश, सौंदर्य और ऐश्वर्य इसी के आश्रित है सखियों, परंतु इसका दर्शन तो औरों के लिए बड़ा ही दुर्लभ है। ये तो गोपियों के ही भाग्य में बदा है। सखी, ब्रज की गोपियां धन्य है। निरंतर श्री कृष्ण में ही चित्त लगा रहने के कारण, प्रेम भरे हृदय से, आंसुओं के कारण गदगद कंठ से वे इन्हीं की लीलाओं का गान करती हैं। वे दूध दुहते, दही मत्ते, धान कूटते, घर लीपते, बालकों को झूला झुलाते, रोते हुए बालकों को चुप कराते, उन्हें नहलाते धुलाते, घरों को झाड़ते बुहारते, कहाँ तक कहे, सारे काम काज करते समय श्री कृष्ण के गुणों के गान में ही मस्त रहती है। ये श्री कृष्ण जब प्रातःकाल गौ को चराने के लिए व्रज से वन में जाते हैं और सायकाल उन्हें लेकर व्रज में लौटते हैं, तब बड़े मधुर स्वर से बांसुरी बजाते हैं। उसकी टेर सुनकर गोपियां घर का सारा कामकाज छोड़कर झटपट रास्ते में दौड़ आती हैं और श्री कृष्ण का मंद मंद मुस्कान एवं दया भरी चितवन से युक्त मुख कमल निहार निहार कर निहाल होती हैं। सचमुच गोपियां ही परम पुण्यवती हैं। भरतवंश शिरोमणि, जिस समय पूर्वासिनी स्त्रियां इस प्रकार बातें कर रही थी, उसी समय योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने मन ही मन शत्रु को मार डालने का निश्चय किया। स्त्रियों के ये भयपूर्ण बातें माता पिता देवकी वसुदेव भी सुन रहे थे। वे पुत्र स्नेहवश शोक से विवल हो गए। उनके हृदय में बड़ी जलन, बड़ी पीड़ा होने लगी, क्योंकि वे अपने पुत्रों के बल वीर्य को नहीं जानते थे। भगवान श्री कृष्ण और उनसे भिड़ने वाला चारूर दोनों ही भिन्न भिन्न प्रकार के दावपेच का प्रयोग करते हुए परस्पर जिस प्रकार लड़ रहे थे, वैसे ही बलराम जी और मुष्टिक भी भिड़े हुए थे। भगवान के अंग प्रत्यंग वज्र से भी कठोर हो रहे थे। उनकी रगड़ से चानूर की रग रग ढीली पड़ रही थी। बार बार उसे ऐसा मालूम हो रहा था मानो उसके उस शरीर के सारे बंधन टूट रहे हैं। उसे बड़ी ग्लानि, बड़ी व्यथा हुई। अब वे अत्यंत क्रोधित होकर बाज की तरह झपटा और दोनों हाथों के घूंसे बांधकर उसने भगवान श्री कृष्ण की छाती पर प्रहार किया, परंतु उसके प्रहार से भगवान तनिक भी विचलित नहीं हुए, जैसे फूलों के गजरे की मार से गजराज। उन्होंने चानूर की दोनों भुजाएं पकड़ ली और उसे अंतरिक्ष में बड़े वेग से कई बार घुमाकर धरती पर दे मारा। परीक्षित, चानूर के प्राण तो घुमाने के समय ही निकल गए थे। उसकी वेशभूषा अस्त व्यस्त हो गई, केश और मालाएं बिखर गई, वे इंद्रध्वज के समान गिर पड़े। इसी प्रकार मुष्टिक ने भी पहले बलराम जी को एक घूंसा मारा। इसी पर बली बलराम जी ने उसे बड़ी जोर से एक तमाचा जड़ दिया। तमाचा लगने से वे कांप उठा और आंधी से उखड़े हुए वृक्ष के समान अत्यंत व्यथित और अंत में प्राणहीन होकर खून उगलता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, इसके बाद योद्धाओं में श्रेष्ठ भगवान बलराम जी ने अपने सामने आते ही कूट नामक पहलवान को खेल खेल में ही बाएं हाथ के घूंसे से उपेक्षा पूर्वक मार डाला। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने पैर की ठोकर से छल का सर धड़ से अलग कर दिया और तोशल को तिनके की तरह चीर कर दो टुकड़े कर दिया। इस प्रकार दोनों धराशायी हो गए। जब चानूर, मुष्टिक, कूट, छल और तोशल ये पांचों पहलवान मारे गए, तब जो बच गए थे अपने प्राण बचाने के लिए स्वयं वहां से भाग गए। उनके भाग जाने पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अपने समय व्यस्त ग्वाल बालों को खींच खींच कर उनके साथ भिड़ने और नाच नाच कर भेरी ध्वनि के साथ अपने नुपुरों की झनकार को मिलाकर मल्ल क्रीड़ा कुश्ती के खेल करने लगे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम की इस अद्भुत लीला को देखकर सभी दर्शकों को बड़ा आनंद हुआ। श्रेष्ठ ब्राह्मण और साधु पुरुष धन्य है, इस प्रकार कहकर प्रशंसा करने लगे।
परंतु कंस को इससे बड़ा दुख हुआ। वे और भी चिढ़ गया। जब उसके प्रधान पहलवान मार डाले गए, बचे हुए सब के सब भाग गए, तब भोजराज कंस ने अपने गाजे बाजे बंद करा दिए और अपने सेवकों को ये आज्ञा दी, अरे वसुदेव के इन दुष्चरित्र लड़कों को नगर से बाहर निकाल दो, गोपों का सारा धन छीन लो और दुर्बुद्धि नंद को कैद कर लो। वसुदेव भी बड़ा कुबुद्धि और दुष्ट है, उसे शीघ्र मार डालो। और उग्रसेन मेरा पिता होने पर भी अपने अनुयायियों के साथ शत्रुओं से मिला हुआ है, इसीलिए उसे भी जीता मत छोड़ो। कंस इस प्रकार बढ़ चढ़कर बकवाद कर रहा था कि अविनाशी श्री कृष्ण कुपित होकर फुर्ती से वेग पूर्वक उछलकर लीला से ही उसके ऊंचे मंच पर जा चढ़े। जब मनस्वी कंस ने देखा कि मेरे मृत्यु रूप भगवान श्री कृष्ण सामने आ गए, तब वे सहसा अपने सिंहासन से उठकर खड़ा हुआ और हाथ में ढाल तथा तलवार उठा ली। हाथ में तलवार लेकर वे चोट करने का अवसर ढूंढता हुआ पैंतरा बदलने लगा। आकाश में उड़ते हुए बाज के समान वे कभी दाईं ओर जाता तो कभी बाईं ओर, परंतु भगवान का प्रचंड तेज अत्यंत दुस्सह है। जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेते हैं, वैसे ही भगवान ने बलपूर्वक उसे पकड़ लिया। इसी समय कंस का मुकुट गिर गया और भगवान ने उसके केश पकड़कर उसे भी उस ऊंचे मंच से रंगभूमि में गिरा दिया। फिर परम स्वतंत्र और सारे विश्व के आश्रय भगवान श्री कृष्ण उसके ऊपर स्वयं कूद पड़े। उनके कूदते ही कंस की मृत्यु हो गई। सबके देखते ही देखते भगवान श्री कृष्ण कंस की लाश को धरती पर उसी प्रकार घसीटने लगे जैसे सिंह हाथी को घसीटे। नरेंद्र, उस समय सबके मुंह से हाय हाय की बड़ी ऊंची आवाज सुनाई पड़ी। कंस नित्य निरंतर बड़ी घबराहट के साथ श्री कृष्ण का ही चिंतन करता रहता था। वे खाते पीते सोते चलते बोलते और सांस लेते सब समय अपने सामने चक्र हाथ में लिए भगवान श्री कृष्ण को ही देखता था। इस नित्य चिंतन के फलस्वरूप वे चाहे द्वेष भाव से ही क्यों न किया गया, उसे भगवान ने उसी रूप की प्राप्ति हुई, सारूप्य मुक्ति हुई, जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े तपस्वी योगियों के लिए भी कठिन है। कंस के कंक, नयग्रोध आदि 8 छोटे भाई थे। वे अपने बड़े भाई का बदला लेने के लिए क्रोध से आग बबूले होकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम की ओर दौड़े। जब भगवान बलराम जी ने देखा कि वे बड़े वेग से युद्ध के लिए तैयार होकर दौड़े आ रहे हैं, तब उन्होंने परिघ उठाकर उन्हें वैसे ही मार डाला जैसे सिंह पशुओं को मार डालता है। उस समय आकाश में दुधंबियां बजने लगी। भगवान के विभूति स्वरूप ब्रह्मा, शंकर आदि देवता बड़े आनंद से पुष्पों की वर्षा करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। अप्सराएं नाचने लगी। महाराज, कंस और उसके भाइयों की स्त्रियां अपने आत्मीय स्वजनों की मृत्यु से अत्यंत दुखित हुई। वे अपने सर पीटती हुई आंखों में आंसू भरे वहां आई। वीर शैया पर सोए हुए अपने पतियों से लिपटकर वे शोकग्रस्त हो गई और बार बार आंसू बहाती हुई ऊंचे स्वर से विलाप करने लगी। हाय नाथ, हाय प्यारे, हे धर्मज्ञ, हे करुणामय, हे अनाथ वत्सल, आपकी मृत्यु से हम सबकी मृत्यु हो गई। आज हमारे घर उजड़ गए, हमारी संतान अनाथ हो गई। कुरुश्रेष्ठ, इस पुरी के आप ही स्वामी थे। आपके वीरे से इसके उत्सव समाप्त हो गए और मंगल चिन्ह उतर गए कि हमारी ही भांति विधवा होकर शोभाहीन हो गई। स्वामी, अपने निरपराध प्राणियों के साथ घोर द्रोह किया था, अन्याय किया था, इसी से आपकी ये गति हुई है। सच है, जो जगत के जीवों से द्रोह करता है, उनका अहित करता है, ऐसा कौन पुरुष शांति पा सकता है। ये भगवान श्री कृष्ण जगत के समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय के आधार है। यही रक्षक भी है। जो इसका बुरा चाहता है, उनका तिरस्कार करता है, वे कभी सुखी नहीं हो सकता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ही सारे संसार के जीवन दाता है। उन्होंने रानियों को ढांढस बंधाया, सांत्वना दी, फिर लोक रीति के अनुसार मरने वालों का जैसा क्रियाक्रम होता है वे सब करवाया। तदंतर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने जेल में जाकर अपने माता पिता को बंधन से छुड़ाया और सर से स्पर्श करके उनके चरणों की वंदना की। किंतु अपने पुत्रों के प्रणाम करने पर भी देवकी और वसुदेव ने उन्हें जगदीश्वर समझकर अपने हृदय से नहीं लगाया। उन्हें शंका हो गई कि हम जगदीश्वर को पुत्र कैसे समझे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।